हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। कह सकती हूँ आपका एक कॉमन डाउट भी रह सकता है, ठीक है। वैसे मैंने जो भी डाउट्स एक एस्पिरेंट जो भी सीटेट की तैयारी करते हैं उनके मन में आते हैं, सारे डाउट्स को लेकर के मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। ये डाउट मुझे लगा कि हाँ, ये एस्पिरेंट के मन में आता है और ये गलती वो लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ। डाउट क्या है, क्या सीटेट के लिए ग्रामर यानी व्याकरण पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जनरली मैं बताऊँ ना, बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसका कोई जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है कि पर्टिकुलर आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी बहुत सारी, या पर्टिकुलर आपसे जो है हिंदी ग्रामर पूछी जाएगी, कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। चाहे आपने सीटेट पेपर 1 के लिए फॉर्म फिल किया हो, चाहे आपने सीटेट पेपर 2 के लिए फॉर्म फिल किया हो, ठीक है। आपके पास जो है 2 सब्जेक्ट रहते हैं एज अ लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज में आपका या तो हिंदी होगा या फिर इंग्लिश होगा। जिनके पास संस्कृत है उनके लिए यहाँ पर बात नहीं हो रही है, तो हिंदी इंग्लिश इन्होंने भी लिया है, वो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो आपके पास लैंग्वेज 1 में हिंदी हो या फिर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश हो। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी ली हो या फिर लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश ली हो। तो ऐसे ही स्टूडेंट रहते हैं जनरली, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा जो है आप कर सकते हैं संस्कृत वगैरह और भी लैंग्वेजेस होती हैं, बट पर्टिकुलर मैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश की जो ग्रामर या व्याकरण है उसके बारे में बात करने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि जनरली आप लोगों को जब आप किसी से पूछते हैं, ठीक है, देखिए जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 10 लोगों से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, किस चीज़ को पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस दी गई होगी कि आपको जो है ग्रामर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, जो व्याकरण है उसको छूना ही नहीं है, टच भी नहीं करना है। उसके अलावा आप जो भी है उसको करिए, लेकिन ग्रामर को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो आपका टाइम वेस्ट करती है, राइट। और ये चीज़ मुझे भी मिली थी, जब मैंने ये सीटेट दिया था तो मुझे भी ये चीज़ फॉर्म फिल किया था, तो ये चीज़ मुझे भी सुनने को मिली थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आई हैव ऑलरेडी क्लियर द सीटेट एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई हैव शेयर्ड माई स्कोर कार्ड। आप लोग चेक कर सकते हैं, स्कोर कार्ड भी शेयर कर दिया है मैंने। और मैं सिर्फ ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग एक बिलीव बना पाए मेरे ऊपर कि हाँ, मैं जो बता रही हूँ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। खुद के अपने बेस पर ही बता रही हूँ। देखिए आजकल हो क्या गया है कि यूट्यूब पर ना बहुत सारे चैनल्स बढ़ गए हैं। अब आप पता नहीं कर सकते कि आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं, सामने वाला पर्सन जो आपको गाइडेंस जैसे मिल रही है, ठीक है, वो खुद उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन उनके पास है या नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं जैसे आप लोग बिलीव कर पाएँ इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आप लोग स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हैं, मैंने शेयर किया हुआ है अपने मार्क्स वगैरह सब कुछ, ठीक। और स्ट्रेटेजी, गाइडेंस, क्लासेस सब कुछ मैं आपको यहाँ शेयर करती हूँ। तो जो लोग न्यू हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। और कुछ भी आपको पूछना हो सीटेट से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, अदरवाइज आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने चाहे पेपर 1 फिल किया हो सीटेट का, चाहे पेपर 2 फिल किया हो, ठीक है। यहाँ पर आप जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके दोनों ही पेपर में, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 भी आपका 30 मार्क्स का रहता है और लैंग्वेज 2 भी आपका 30 मार्क्स का रहता है। इस तरीके से टोटल 60 मार्क्स की रहती है, जिसमें से 15 मार्क्स की पेडागोजी रहेगी जो लैंग्वेज 1 में जो भी आपने लिया हो हिंदी इंग्लिश की, ठीक है। और सेकंड पेपर में भी सेकंड जो लैंग्वेज है उसमें भी आपकी 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है। तो 15-15 की तो आपकी पेडागोजी ही हो जाती है। अब यहाँ मैं बता देती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश का क्या मतलब, क्या सिनेरियो क्या होता है। तो मान लीजिए अगर आपने पेपर 1 में हिंदी ले रखी है, ठीक है, तो आपका क्या रहता है यहाँ पर पेपर 1 में लैंग्वेज 1 में हिंदी ले रखी है, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 को अभी हम यहाँ हटाते हैं। मैंने ये सिर्फ आपको इसलिए बताया कि दोनों पेपर जिन्होंने भी फिल किए हो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज 1 में आपने चाहे हिंदी ले रखी हो चाहे इंग्लिश ले रखी हो, क्या सिनेरियो होता है, अगर आपने लैंग्वेज 1 में कोई भी लैंग्वेज ली हो वहाँ पर एक पैसेज आएगा यानी एक गद्यांश आएगा हिंदी में बोलूँ तो, एक पोएम आएगी यानी कि एक काव्यांश आएगा हिंदी में बोलूँ, ठीक है। लैंग्वेज 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो लैंग्वेज 2 में क्या होता है, 2 पैसेज आते हैं यानी कि 2 गद्यांश आते हैं, चाहे आप हिंदी लें चाहे आप इंग्लिश लें, ठीक है। तो बस इतना सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो पैसेज होते हैं ना, इसी में जो पैसेज या पोएम जो भी दी रखी होती है उसी से पैसेज में, मान लीजिए आपका पैसेज लिखा हुआ है, फिर आपसे एक पैसेज के मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन बनेंगे, दूसरे पैसेज से भी 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे। इस तरीके से 15 नंबर आपके लैंग्वेज 1 में हो जाते हैं, बाकी के 15 पेडागोजी के रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका लैंग्वेज 2 रहता है जिसमें आपका गद्यांश काव्यांश जो भी है। लैंग्वेज 2 में भी आपके 2 पैसेज आते हैं, तो दोनों पैसेज रहेंगे, एक 7 नंबर का रहेगा, एक 8 नंबर का रहेगा। इस तरीके से 15 नंबर हो गए, बाकी के बचे हुए 15 नंबर पेडागोजी के रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ग्रामर के क्वेश्चन हम पूछे कहाँ से जाते हैं। तो आपके मान लीजिए जो पैसेज है ना, पैसेज के
7 से 8 क्वेश्चन है। तो देखिए पैसेज 2 पैसेज हैं, अगर आपने लैंग्वेज 2 ले रखा है तो 2 पैसेज आएंगे, ठीक है। 2 पैसेज आएंगे तो 15 नंबर के रहेंगे। अगर मैं बात करती हूँ लैंग्वेज 1 की, तो एक पोएम आएगी और एक आपका पैसेज आएगा, ठीक है। और ये पोएम और पैसेज एक एक जो आएंगे वो भी आपके कितने का रहेंगे, 15 नंबर के। अब चाहे ये 7 नंबर का हो सकता है, ये 8 नंबर का है, ठीक है। ये कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेती हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपके पैसेज से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ना यहीं से इसी से रिलेटेड आपसे ग्रामर पूछी जाती है। अब पूरा मैं आपको यहाँ डिस्कस करके बता देती हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगी। आपकी जो ग्रामर है वो कितने नंबर की पूछी जाती है, तो अगर मैं लैंग्वेज 1 की बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को मिलाकर के अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपके जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है ग्रामर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों को मिलाकर के 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं सीटेट के पेपर में। तो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है 7 से 8 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिनेरियो और बता देती हूँ, क्योंकि मैंने पेपर एनालाइज किए हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर के, और खुद ने भी सीटेट दिया हुआ है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर कि ये किसी किसी सेट में क्या होता है कि 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, और इसमें भी 1 से 2, कभी कभी क्या होता है 5 से 6 भी आ जाते हैं। तो ये आपका लक है। अब आप यहाँ कह नहीं सकते हो कि आपके एग्जाम में कितने पूछे जाएँ, 7 से 8 भी आ सकते हैं, 6 से 7 भी आ सकते हैं, ठीक है, और 8 से 9 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो एग्ज़ाम पेपर जो बना रहे हैं उन पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है मैं बात कर लेती हूँ कि करना कैसे है। मैं ये कह रही हूँ कि इतनी बड़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी ग्रामर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सीटेट के लिए स्पेशली, ठीक है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको कर लेते हो तो आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी कि 7 से 8 नंबर का आता है। अब आप खुद सोचिए, मैं ना हमेशा मैंने अपनी वीडियोस में जो भी गाइडेंस मैं आपको देती हूँ ये सजेस्ट करती हूँ कि आप मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आपको कोई भी चीज़ जो है छोड़नी नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनको मैथ्स समझ में नहीं आता है तो वो मैथ्स को पूरा छोड़ के चले जाते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं है, टच ही नहीं करते हैं। देखिए अगर आप किसी चीज़ को अगर आप पढ़ के जाएंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं, हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, बहुत छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको पढ़ के चले गए ना तो 2 नंबर 2 से 3 नंबर आपके पक्के हैं। अगर आपने इसको टच ही नहीं किया, आपके माइंड में ही नहीं है कि प्रत्यय उपसर्ग होते क्या है, तो आप उनमें क्या करोगे, तुक्का लगाओगे, आपके 2 से 3 नंबर गए, ठीक है। तो ये तरीका है, अगर आप पढ़ के जाओगे, ना पढ़ने से बेटर है कि आप उस चीज़ को एक बार देख लें, है ना। यहाँ तो आपको गाइडेंस दी जाती है कि आपको ग्रामर को टच ही नहीं करना है, पढ़ना ही नहीं है। मैंने देखिए मुझे ये गाइडेंस मिली थी, स्टिल मैंने ग्रामर पढ़ी थी। अब ग्रामर किस केस में नहीं पढ़नी है, मान लीजिए आपने प्रिपरेशन को लेट स्टार्ट किया है, आपके पास टाइम नहीं है, वहाँ पर आप ग्रामर को स्किप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि थोड़ा लेट स्टार्ट कर पाते हैं किसी रीजन की वजह से, मान लीजिए उनके पास ओनली 1 से 1.5 ही महीना है और पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मान लीजिए फॉर्म फिल किया है, या पेपर 2 तो देखिए पेपर 2 वास्ट हो जाता है आपका तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर उनके लिए ये सिनेरियो ये हो जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो उस केस में आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। मेरा सजेशन है आपके लिए, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की ग्रामर पढ़ के जाएँ। सिलेक्टेड टॉपिक्स मुझे पता है, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी के ऊपर बना दूंगी कि आपको हिंदी ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सिर्फ उतने टॉपिक पढ़ करके जाना, आपका हिंदी ग्रामर पूरा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। ऐसे ही इंग्लिश में कुछ सिलेक्टेड हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स आप पढ़ के चले जाओगे तो आपकी ग्रामर जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी, यानी 7 से 8 नंबर जो है आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना है कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छा कर लेते हैं, पता चले वही चीज़ एग्जाम में टफ आ गई, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है उसका क्वेश्चन, फिर आप क्या करोगे, है ना। तो एटलीस्ट आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि आपको किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, चाहे आप उसको ज़्यादा अच्छे से ना पढ़ें लेकिन उसको पढ़ें ज़रूर, जिससे आपके माइंड में तो रहे। अगर आपने प्रत्यय पढ़ा होगा कि हाँ प्रत्यय क्या होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना माइंड लगा पाओगे, ऑप्शन पकड़ पाओगे, है ना। और आप उसको बिल्कुल पढ़ के ही नहीं जाओगे, देख कर ही नहीं जाओगे, तो आप वहाँ पर क्या कर पाओगे, सिर्फ तुक्का लगाओगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।